एडवोकेट सलीम शेख साहब को बोलूंगा दो शब्द जो हैं अपने समक्ष। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, काबिल-ए-इज़्ज़त एहतराम बज़्म महफ़िल रौनके चमन जनाब राजेश रैना जी, मेरे भाई फॉर्मर कौंसल म्यूनसिपल कौंसिल पुंछ, मेरे साथ परवाज़ चौहान जी वाइस प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा, मंजूर लोन साहब कन्वीनर पहाड़ी साहब, लोकेश जी, बाकी दीगर जो मेरे साथ मेंटर से आए हुए हैं लोग कुछ और पुंछ के हैं। आपकी नॉलेज के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी जो पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई है वो 1997 में स्टार्ट हुई है और वो ABVP से स्टार्ट हुई है। मेरा बेस जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जिसमें पुंछ में उस वक्त दर्शन भारती जी और मुनीश भारती जी हुआ करते थे, अमित वाली जी हुआ करते थे, बाकी दीगर और अच्छे जो है स्टूडेंट लीडर होते थे, उनके साथ मैंने ज्वाइन किया। मैंने काम किया ABVP में 3 साल। उसके बाद मैंने भीम सिंह जी के साथ नेशनल पैंथर्स पार्टी ज्वाइन की और 2024 तक मैं मुख्तलिफ पोस्ट पे रहा, जिसमें मैं यूथ का जनरल सेक्रेटरी रहा पुंछ का, यूथ का प्रेसिडेंट रहा पुंछ का, पेरेंट बॉडी का प्रेसिडेंट बना, यूथ का जनरल सेक्रेटरी स्टेट का बना। और इस वक्त जो हाल ही में मैंने 16 मार्च 2024 को पैंथर्स पार्टी से रिज़ाइन दिया, वो 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट से मैंने रिज़ाइन दिया है, जिसमें मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट था, डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन था और उसके साथ साथ मेंबर पार्लियामेंट्री बोर्ड था। मेरी नेशनल पैंथर्स पार्टी से रिज़ाइन दे के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों तक डायरेक्ट पहुंच रही है, कोई बीच में दलाली का काम नहीं हो रहा है। विकसित भारत के तहत जितनी भी स्कीमें मोदी जी ने इम्प्लीमेंट की हैं, लाई हैं, वो डायरेक्ट लोगों तक पहुंच रही हैं। डिजिटल इंडिया है। और इससे पहले जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, मैं उन पार्टियों का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, उन पार्टी के दौरान दौरे हुकूमत में लाशों पे हुकूमत हुआ करती थी, पत्थरबाजी आम थी, एंटी नेशनल स्लोगन्स दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे थे। लेकिन मोदी जी के आने में, मोदी जी के कार्यकाल में ये सब कुछ खत्म हो गया। आज कश्मीर के अंदर कोई भी पत्थर नहीं मार रहा है। आज कश्मीर के अंदर जो है अमन है, भाईचारा है, मोहब्बत से लोग रह रहे हैं। पहले हमें कश्मीर में जब जाना होता था हमें डर लगता था, क्योंकि हम खुद भी जम्मू कश्मीर से हैं, लेकिन कश्मीर वैली में जब हम जाते थे एक डर का माहौल था। आज के वक्त हम खुलेआम रात के वक्त भी हम डल लेक की सैर कर सकते हैं। ये सब मुमकिन हुआ है, ये मोदी जी के दौरे हुकूमत में हुआ है। जितनी भी स्कीमें उन्होंने लाई हैं वो लोगों तक डायरेक्ट पहुंच रही हैं। और इससे पहले हमने कोई भी स्कीम ऐसी नहीं देखी थी, मुफ्त इलाज 5 लाख तक, चाहे वो गरीब है अमीर है। ये नहीं पूछा जाता कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, ये कांग्रेस का है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्ध है, जैन है, पारसी है, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। जो भी स्कीमें हैं वो आम लोगों के लिए हैं और गरीब भी है उसके लिए भी है, अमीर है उसके लिए भी है। तो ये सब कार्यकाल देखते हुए मोदी जी के काम की जो शफाफियत, जो ट्रांसपेरेंसी उन्होंने लाई है, वो देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और मैं जम्मू में 24 मार्च 2024 को मैंने हमारे मनकोटिया जी, मेरे बड़े भाई हैं बलवंत सिंह मनकोटिया, फॉर्मर MLA उधमपुर, और इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब ऑनरेबल मेंबर राज्यसभा, और साथ में रंजोत सिंह नलवा जी थे, बाकी और स्टेट की लीडरशिप वहाँ पे थी। रविंद्र राणा जी की डायरेक्शंस पे मैंने वहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वहाँ पे जब मुझे कहा कि ये नंबर डायल कीजिए 8980808080, तो जब मैंने डायल किया तो मनकोटिया साहब ने देखा, आपको मैसेज आया, मैसेज आया, उसमें लिखा था यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो मैं दिल से पहले ही भाजपा के साथ जो है वो जुड़ा हुआ था। आज मैं इस दफ्तर में आया हूँ, आपने मेरा वेलकम किया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। राजेश जी का, परवाज़ चौहान जी का, नरेश जी का, लोकेश जी का, मंजूर लाला जी का और सुनील जी का, साथ में बैंक से जो लोग आए हैं, साथ में यहाँ पे मकबूल साहब हैं, उनका मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और इस उम्मीद के साथ मैं पैंथर्स पार्टी छोड़ के भाजपा में आया हूँ कि मैं पहले वहाँ पर भी ग्राउंड लेवल का वर्कर था, यहाँ भी ग्राउंड लेवल से ही काम करूँगा। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो मेरे द्वारा जो ज्वाइनिंग्स होंगी वो आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पार्लियामेंट में 400 पार हो। मुमकिन है तो आपकी बार मोदी 400 सरकार पार, आपकी बार 400 पार, लाला जी आपकी बार 400 400 पार। अब मैं